गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए वसंत भाग 3 में से पाठ नंबर 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है बस की यात्रा। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। वो इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं जो उनकी बस की यात्रा थी। वे इस बारे में बताते हैं कि किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में उनको आई। इन सब का अनुभव इस रचना के द्वारा उन्होंने बताया है। चलो बच्चों पढ़ते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी बस की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। किसकी ट्रेन मिला देती है? जबलपुर की। कहाँ से कहाँ तक चलती है? पन्ना से सतना तक। सुबह घर पहुँच ही जाएंगे। हम में से 2 मित्रों को सुबह काम था, इसलिए वापसी का ये रास्ता अपनाना जरूर था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस में सफ़र नहीं करते, शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो लेखक जी कहते हैं कि हमने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस क्या है? डाकिन है। बस डाकिन मतलब अगर रास्ते में बस खराब हो गई तो आपको बहुत परेशानी होगी, घोर संकट आएगा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी जब लेखक जी कहते हैं हम बस के सामने पहुँचे तो हमें बस को देखते बस में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े कि बस कैसी थी? खूब व्यवस्था, बहुत बुढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, इसको खड़ा करके इसकी पूजा करनी चाहिए। बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। बस की हालत देखकर हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती होगी? तो उसने हिस्सेदार ने भी मजाक में हमने पूछा कि बस चलती होगी, तो इस जो हिस्सेदार था उसने बड़े कॉन्फिडेंस यानी बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, ये बस अवश्य चलती है और थोड़ी देर में लेखक उसे चलती भी देख लेगा। लेखक ने भी व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि या इसे धक्का लगाकर चलाया जाएगा? हिस्सेदार ने फिर जवाब दिया कि बस इंजन के द्वारा ही चलेगी। हाँ जी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप ही चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र था हमारा, उसने हमें कहा कि नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वास लायक बस है, हमें अपने बेटों की तरह गोदी में बिठाकर ले जाएंगे। हम बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बच्चों, इसका मतलब होता है इस दुनिया में जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होनी है। जो जन्म लिया उसको मरना भी पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या संत हो। रंग मतलब होता है भिखारी, संत हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बेटा बच्चों, यहाँ पर कुछ का मतलब होता है चले जाना यानी प्रस्थान करना। निमित्त का मतलब होता है बहाना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। हम इंजन के भीतर बैठे हैं ऐसे लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना मुश्किल था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है? इंजन। अब बस सच में चल पड़ी। बस का एक हिस्सा बस से अलग हो जाएगा। ये दृश्य देखकर लेखक गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन और सरकार के कानूनों का विरोध करने के याद आने लगे। उन्होंने सोचा कि यह बस उसी जमाने की है, उस वक्त की रही होगी जब गांधी जी थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि बस की टंकी का पेट्रोल की जो टंकी है उसमें क्या हो गया? छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसके बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई।
लेखक को लग रहा था कि अब बस का कोई भी हिस्सा कभी भी खराब हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। लेखक की दृष्टि बाहर गई तो बड़े सुंदर सुंदर हरे पेड़ नजर आ रहे थे, लेकिन उनको वह जो पेड़ थे वो अपने दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि बस उनसे कभी भी टकरा सकती है। जब उसे रास्ते में कोई झील दिखाई देती तो ऐसे लगता कि बस झील में गिरकर डूब सकती थी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें सोची, लेकिन बस नहीं चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस ड्राइवर और रिश्तेदार के विरुद्ध वापस से क्या हो रहा है, उन दोनों में लड़ाई चल रही है। ये बड़े उस पर अत्याचार कर रहे हैं। स्वयं कुछ ऐसा हुआ, वह बार बार रुक रही थी। ड्राइवर हर बार उसे पेड़ों के नीचे खड़ा कर देता और उसको सही करने में लग जाता। चांदनी के वृक्षों की छाया में जैसे ही बस खड़ी होती तो ऐसा लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें बहुत दुख हो रहा था, हमें शर्म भी आ रही थी कि हम इस पर लदकर सफ़र कर रहे हैं। बेचारी के प्राण जा चुके हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस की चलने लगी, लेकिन चाल क्या थी, थोड़ी कम थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की जो लाइटें वो खराब होने लगी। चांदनी रात में बस ऐसे रेंग रही थी, अगर आगे पीछे कोई गाड़ी आती तो बस किनारे पर खड़ी हो जाती और दूसरी बसों को कहती, बेटी आगे चले जाओ, अब मुझ में पहले जैसी बात। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक जी कहते हैं, जब बस एक पुलिया पर पास पहुंची तो बस का टायर पंचर हो गया। बस झटके के साथ हिलकर रुक गई। बस की स्पीड कम थी, अगर अधिक स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हिस्सेदार की तरफ देखा और सोचा कि टायरों की ऐसी हालत देखकर ये जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहा है। बलिदानी की ऐसी भावना अत्यंत कहीं देखने को नहीं मिलती। इस कंपनी के हिस्सेदार को तो क्रांतिकारी होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर जाती तो परलोक में देवता भी उसका यह कहकर स्वागत करते कि टायर के बदले अपने प्राण देने वाला यह महान आदमी है। कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। वह भी पुराना और घिसा हुआ था। लेखक उसके अन्य साथियों ने ऐसी हालत देखकर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि पन्ना ही क्यों, कहीं और पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब उन्हें यह लगने लगा कि पन्ना तो क्या, पृथ्वी पर कहीं भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बस की मंजिल पृथ्वी पर नहीं परलोक में है। हमें भी अपनी बची जिंदगी इसी बस में बितानी है। यह सोचकर लेखक ने तनाव, उतावली, खींच सभी समाप्त हो गए। वह अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अब लेखक बस में यात्रा कर रहा था बिना चिंता के। बच्चों, ये चैप्टर आपको वापस से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपको ये पढ़ना है और आपके अगर जीवन में ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ है तो वो भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में, कार्य पुस्तिका है जो उसमें लिखना है। और इन प्रश्नों का अभ्यास एक बार आप स्वयं करके देखिएगा।